अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रेंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स। नाज़रीन, कराची के बच्चों के साथ एक बार फिर लगता है कि हाथ हो गया है। मैट्रिक के इम्तहानात का रिज़ल्ट आउट हो चुका है और उसमें ये फ़िगर सामने आया है कि 29,455 बच्चे इस साल भी मैट्रिक के इम्तहान को क्लियर करने से रह गए हैं। ये सूरत हाल क्यों है? और बहुत सारी शिकायत आई कि जो सेंटर्स हैं वो ठेके पर दिए गए, मुबैना तौर पर सेंटर्स बेचे गए, खुलेआम नकल भी हुई, ऐसी भी बहुत सारी शिकायत हुई। और एक और जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो निजी स्कूल हैं, बहुत महंगे महंगे स्कूलों में वालिदैन ने पढ़ाया बच्चों को, भारी भारी उनकी फ़ीसें अदा की, ट्यूशन फ़ीस अदा की, महंगी महंगी कॉपियाँ ख़रीदी, किताबें ख़रीदी, महंगा यूनिफॉर्म ख़रीदा। इतना बोझ उन पर पड़ा और कई मुतअद्दिद जगहों पर उन्हें 13 महीने की फ़ीसें दी। उसके बावजूद भी रिज़ल्ट ऐसा क्यों रहा है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब नदीम मिर्ज़ा साहब ने, जो कि चेयरमैन हैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम नदीम मिर्ज़ा साहब। जी वालेकुम सलाम अख्तर भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने इस अहम इशू को उठाया। तो बताइए मिर्ज़ा साहब, ये क्या हुआ है मामला? देखें, हम जो वालिदैन हैं वो 13 साल बच्चे को स्कूल पढ़ाकर मैट्रिक का एग्जाम दिलवाते हैं और 13 साल में 13 महीने की फीसें देते हैं। उसके बाद ट्यूशन देते हैं और उसके बाद होमवर्क का लोड और ट्यूशन सेंटर्स का लोड, ये सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद 8वीं क्लास तक हमारा बच्चा 90+ पर पास होता रहता है प्राइवेट स्कूल में। और जब वो 9th और मैट्रिक में जाता है तो वहां पर फिर वो अरेंज किया जाता है मैट्रिक के अंदर, और ठेके पर लेकर जो एग्जामिनेशन सेंटर हैं, बड़े बड़े सरकारी स्कूलों की मौजूदगी के अंदर इस दफा 346 सेंटर्स जो है वो निजी स्कूलों में बनाए गए और वो ठेके पर लिए गए थे, जहां पर खुलेआम नकल करवाई गई। आपको याद होगा कि इस दफा सबसे ज्यादा शोर मचा के भाई नकल हो रही है, और इवन कई मीडिया रिपोर्टर्स के साथ जो है उनको ज़ब्त भी किया गया मुख्तलिफ सेंटर्स के ऊपर। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट ये मई में एग्जाम हुए थे, इसके रिजल्ट को 2 महीने में जो इनका प्रोटोकॉल है SOP के हिसाब से आ जाना चाहिए था, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया। इन द मीन टाइम 9th के रिजल्ट के बेसिस के ऊपर CCAP के तहत कॉलेजेस में एडमिशन भी कर लिए गए। जब रिजल्ट लाया गया तो रिजल्ट के लिए एक स्पेशल एक साहब को लाया गया, ज़हीर भुट्टो साहब को, जो लाड़काना बोर्ड के सेक्रेटरी थे। और जब 2023 में जब बोगस रिजल्ट दिया था इंटर बोर्ड ने, उस टाइम वो कंट्रोलर एग्जामिनेशन थे बोर्ड के, इंटर बोर्ड के। और जब वो यहाँ से उनको ट्रांसफर किया गया और उनके ऊपर FIR कटी तो वो लाड़काना चले गए, और लाड़काना जाते हुए हार्ड डिस्क निकाल कर फर्स्ट रिजल्ट की वो लेकर साथ में चले गए, जिसकी वजह से जिन 45,000 बच्चों ने स्क्रूटनी के लिए फॉर्म जमा कराए, वो 45,000 बच्चों पे स्क्रूटनी जो है अगर आज भी उसका फॉरेंसिक कराया जा सके, कराया जाए तो वो नहीं हो सका। वही साहब को लाकर यहाँ मैट्रिक बोर्ड में रखा गया कि रिजल्ट को जो है वो इस तरीके से टेक्निकल बनाया जाए कि रिजल्ट के बाद की जो पोस्ट रिजल्ट इनकम है, क्योंकि वहां पर पूरा बोर्ड में अगर आज आप भी अपना कैमरामैन भेजें तो देखें कि वहां पर आज जो है वो हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, और वो सारे लोग उन ब्रोकर्स के, वहां पर कुछ ब्रोकर्स हैं जो आपकी मोटरसाइकिल या गाड़ी पार्क करते ही आपके पास आ जाते हैं। तो सूरत हाल ये है कि 92,000 बच्चा जो है, 91,900 कुछ बच्चा जो है वो है कि जिसका A और A1 ग्रेड नहीं आया है। अब यही वही बच्चा है कि जो 8वीं तक 90% से पास होता रहा। अब जब वो यहाँ पर आया है तो वो अपने नंबर बढ़वाने के लिए या पास होने के लिए जो ये 29,000 के करीब बच्चे जो हैं, ये सब वहाँ पर पहुंचेंगे, और पहुंचने के बाद वो 92,000 बच्चों का वहाँ पर जो हाल होगा वो आपको पता है। हमारा मुतालबा ये है कि स्क्रूटनी कोई चीज नहीं है, आई वॉश है। पूरी दुनिया में ये होता है, जो एग्जामिनेशन होते हैं, एग्जामिनेशन के बाद जो पेपर होता है, पर्चा जिसे स्क्रिप्ट कहते हैं, स्क्रिप्ट वापस कर दिया जाता है बहुत मामूली कॉस्ट पर, और उनको दे दिया जाता है कि अपने अपने पेपर चेक करो। तो स्क्रूटनी का काम नहीं करें, स्क्रूटनी करने आने का कोई फायदा नहीं। 45,000 बच्चों ने फर्स्ट ईयर के पेपर्स की 2023 में स्क्रूटनी कराई थी, कोई रिजल्ट नहीं आया उसका, किसी के नंबर नहीं बढ़े। इसी तरीके से अब आप ये स्क्रूटनी और नंबर बढ़ाने के बजाय बच्चों को एक सिस्टम बनाएं, और बच्चों को 7 रुपए किलो बेचते हैं पुरानी कापियां, हमने 100 रुपए किलो लेने के लिए तैयार हैं।
हमें दे दें, बच्चों को वापस कर दें, वो अपनी असेसमेंट खुद कर लेंगे या किसी टीचर से करा लेंगे। और अगर उन असेसमेंट गलत हुई भी हो तो फिर जाकर वो क्लेम करें जाकर बोर्ड से, यही तरीकाकार है। बोर्ड ने ही पेपर चेक किए, बोर्ड ने ही पेपर लिए, बोर्ड ही इसको स्क्रूटनी करेगा और बोर्ड ही फैसला देगा। बच्चे को कॉपी भी नहीं दिखाएगा, बच्चे के टीचर को कॉपी नहीं दिखाएगा, किसी को कॉपी नहीं दिखाएगा और आके बता देगा जी हमने जो किया वो सही किया और जो आप कह रहे हो वो गलत कह रहे हो। उसके पैसे भी दे रहे हैं और स्क्रूटनी के पैसे भी बढ़ा दिए, 1000 रुपए कर दिए तो पर पेपर। अब इस तरीके से जो है ये एक सिस्टम जो है ये अब नहीं चलने वाला, इस सिस्टम को नहीं चलना चाहिए। दूसरी बात, जो पेपर्स का पैटर्न है वो पैटर्न MCQs पर होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए। कंप्यूटर का जमाना है, हम 4G और 5G टेक्नोलॉजी के जमाने में जिंदा है। तो हम अभी तक वो पुरानी जो है वो खोदा कहानी में पड़े हुए हैं कि हम जो है वो पेपर जाएं और सेंटर्स के ऊपर पेपर्स दें। और सेंटर्स भी ऐसे है कि जिसमें जो है ना लाइट है, ना पंखा है, ना बैठने की जगह है। आपने सारी फुटेज देखी होंगी, तो हो सकता है चला भी रहे हो। और अभी एक रिपोर्ट ये हुआ है कि एक ऐसा सेंटर बना दिया गया कि जो बोर्ड से भी एफिलेटेड नहीं था और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से भी रजिस्टर्ड नहीं था, उसको बना दिया गया। और वहां पर 11 स्कूलों के बच्चों को भेजा गया एग्जामिनेशन देने के लिए। और पैसों के मामले में डिस्प्यूट हो गया बोर्ड का और उस स्कूल का। और गुल फाउंडेशन नाम के कोई इदारा था उसका, और उन्होंने 11 के 11 स्कूलों के सारे बच्चों को फेल कर दिया। तो ये कौन सा निजाम है, कौन सा सिस्टम है? इस सिस्टम को तब्दील होना चाहिए। हमारा मुतालबा आपके चैनल के दोस्तों से यह है कि बच्चों को 100 रुपए पर कॉपी के हिसाब से आप कॉपियां वापस कर दें। वैसे तो 100 रुपए बहुत ज्यादा है, लेकिन आप 100 रुपए हम देने के लिए तैयार हैं। हमारी कॉपियां हमें वापस करें, हम खुद चेक कराएंगे और उसके बाद हम इस रिजल्ट को चैलेंज करेंगे। मिर्जा साहब, ये बताइए कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इसमें रिजल्ट में उनकी कारकर्दगी क्या रही है? और इतना खर्चा करने के बावजूद भी अगर यही रिजल्ट रहना है तो फिर उससे अच्छा नहीं है कि सरकारी स्कूल में ही डालें? वालिदैन इस बारे में सोचें ना, अपना बोझ कम करें। फिर देखिए, 2 किस्म के स्कूल हैं। एक वो है कि जो कैम्ब्रिज की, एडेक्सल की और फॉरेन बोर्ड्स की ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, और एक वो है जो मैट्रिक सिस्टम पढ़ा रहे हैं। मैट्रिक सिस्टम पढ़ाने वाले जो हैं वो उनके पास जो टीचर्स की एबिलिटी है, और आपको पता है कि 3000 रुपए से बल्कि 1500 रुपए से लेकर 15000 रुपए तक की टीचर्स हैं, तो जो जाहिर है कि पढ़ाने की सलाहियत नहीं रखती हैं। तो ज्यादातर जो है पहले टीचिंग होती थी, अब टीचिंग भी नहीं होती, होमवर्क के ऊपर सारा जोर है। टीचर आती है, होमवर्क दे देती है। अब होमवर्क देके आप या तो आपके घर में बच्चे वालिदैन पढ़े लिखे हैं तो वो पढ़ाएं, और अगर नहीं पढ़े लिखे हैं तो कोचिंग सेंटर में पढ़ाएं। तो हम तो 4 साल से जैसे ये ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई थी कोरोना के बाद, तो वहाँ ये ढोल का पोल खुल गया था कि ये जो टीचर्स हैं ये कॉम्पिटेंट नहीं है पढ़ाने के लिए, ना इनको टीचिंग आती है, वरना ये खुद इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी है। तो जो निजी स्कूलों में जो तालीमी मेयार है, इस पर हम 10,000 दफा सवालिया निशान बना चुके हैं कि इसका है सिर्फ एक भेड़ चाल है, नाम है, डायनासोर की तस्वीर लगाई, नीली छतरी लगाई और उसके बाद एडमिशन शुरू होगा। और उसके बाद कोई वालिदैन जाकर एजुकेशन का मेयार नहीं देखते। और ये एजुकेशन का मेयार ये है कि ये जो बच्चा इस वक्त पास हुआ है, 91,000 92,000 बच्चा, 1,31,000 बच्चा, इसमें से 40,000 बच्चा मैट्रिक के बाद स्किप हो जाएगा और फर्स्ट ईयर में जाकर इसमें से भी 75% बच्चा फेल हो जाएगा। तो ये जो बेस बनाना, देखें प्राइवेट स्कूल को जो हम 13 साल बच्चे को पढ़ाते हैं, किंडरगार्टन पढ़ाते हैं, प्री नर्सरी पढ़ाते हैं, नर्सरी पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद वो क्लास 1 में आता है और उसके बाद फिर वो आगे पढ़ता है। तो आपने जो 13 साल उस बच्चे की बेस बनाई, वो क्या बेस बनाई? ये एक तो वो मैट्रिक में फेल हो गया, उसके बाद वही बच्चा जब फर्स्ट ईयर में जाता है तो फिर वो फेल हो जाता है। उसका मतलब कि वो जो आप बेस बना रहे हैं वो तो मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि सरकारी स्कूलों में जाएं और सरकारी स्कूलों में देखिए, पहली दफा जो है 28 साल में 96 के बाद पहली दफा जो है वो सरकारी स्कूल का बच्चा हाफिज अब्दुल राफे पहली पोजीशन लेकर आया। तो आप जाएं और जाकर वहां पर लुक आफ्टर करें, हम आपके साथ हैं, हम वहां पर खड़े होंगे। अगर कोई सरकारी स्कूल में प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई और चीज है, कोई एजुकेशन का मसला है, और अगर आपको वही पैसे जो आप प्राइवेट स्कूलों को दे रहे हैं, वही पैसों से आप प्राइवेट स्कूलों में भी रहकर बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो आप सरकारी स्कूल में एडमिशन कराकर बच्चे को ट्यूशन पढ़ा लें, ताकि आपके पास एक तो फाइनेंशियल लोड आधा हो जाएगा
और दूसरी बात यह कि आपको सरकारी स्कूलों में, आपको पता है सरकारी स्कूलों के बच्चों की ना कोई एग्जामिनेशन फीस है, ना कोई और फीस है, ना कोई मंथली फीस है। तो ज्यादा बेहतर यह है कि आप कराची के जो 256 सरकारी स्कूल हैं, हमने मुतालबा किया वज़ीर तालीम से कि उनको खोला जाए और कम से कम 500 नए स्कूल बनाए जाए जो पुराने स्कूल हैं। और मैं अप्रिशिएट करूंगा जो इस वक्त बल्दियाती क़यादत आई है, उन्होंने काफी स्कूलों को बेहतर किया है। तो इस वजह से वालिदैन को चाहिए कि जाएं और ये जो कॉन्शियस है, स्टेटस कॉन्शियस है कि हमारा बच्चा फला स्कूल, आप कोई स्कूल नहीं है, कोई नाम नहीं है, सारे आप देखिएगा जिनकी पोजीशन आई है, जो बड़े बड़े आपके स्कूल सिस्टम्स हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। आप बताइए कोई एक बच्चा भी वहां पर पिछले 10 साल में पोजीशन होल्डर नहीं बन सका है। इससे क्या बात साबित होती है कि ये जो प्राइवेट स्कूल हैं ये सिर्फ पैसे जनरेट कर रहे हैं, एजुकेशन नहीं दे रहे। एजुकेशन जो है वो बच्चे को सरकारी स्कूल में भी रहकर इस बच्चे ने जो फर्स्ट पोजीशन में ट्यूशन पढ़ी और ट्यूशन पढ़कर पहली पोजीशन लेकर आ गया। तो अब आपको अपना एजुकेशन पैटर्न बच्चों वालिदैन को चेंज करना पड़ेगा। उसमें नहीं जाना पड़ेगा कि अपना के स्टेटस का जो सिंबल बना दिया कि जी मेरा बच्चा फला स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा फला स्कूल में पढ़ता है। ये सब कुछ जो है ये बेमायनी है और हमको सरकारी स्कूलों का रुख करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। नदीम मिर्ज़ा साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह से जो बच्चों का रिज़ल्ट है वो मुतासिर हुआ है और वालिदैन इतने भारी अखराजात करने के बावजूद भी अगर वो कारकर्दगी नहीं हासिल कर पाते या जो उन्हें तवक्को थी बच्चों की परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आती है, तो उन्हें ज़रूर सोचना चाहिए कि इसकी वजह क्या है। क्या वहाँ जो स्कूल है जिसमें बच्चे उनके जा रहे हैं वहाँ का मेयार तालीम बेहतर नहीं है, वहाँ के असातिज़ा क्वालिफाइड नहीं है, या उसके पीछे कोई और वजह है, उसको ज़रूर असेस करना चाहिए ताकि महंगाई के इस दौर में अपने ऊपर बोझ कम करना चाहिए कि अगर वो स्कूल रिज़ल्ट वो नहीं दे रहा है तो फिर महंगी फ़ीसें क्यों दें वालिदैन उनको, सारा साल उनको क्यों फ़ीसें दें, कॉपियाँ क्यों महंगी ख़रीदें, क्यों महंगे यूनिफॉर्म ख़रीदें और 13 महीने की फ़ीसें क्यों दें उनको जब वो मतलूबा रिज़ल्ट ही स्कूल नहीं दे पा रहे। नाज़रीन ये वक्त हो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक और स्टोरी बताते हैं आपको।